जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है जी चाइनीज़ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अब चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है जिसको टैकल करने के लिए इंडिया ने रिस्पांस में दिया था नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी बाय इंडिया। ठीक है जी। तो इसको तो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डिस्कस करते हैं, ये क्या थी भाई। देखें यहाँ पे चाइना ने क्या करने के लिए कि इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने यहाँ पे क्या किया है। देखें कि बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मालदीव्स के अंदर, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास ओमान आ जाता है, ऊपर पाकिस्तान का भी गवादर उन्होंने लिया चाइना ने। फिर चाइना ने ईरान के साथ भी डील की। ठीक है जी। 400 बिलियन डॉलर की डील है चाबहार पोर्ट को बिल्ड करना। ठीक है, पहले इंडिया कर रहा था, फिर बाद में चाइना करने लग गया। फिर ये ओमान है, फिर ये जिबूटी है, कीनिया है, और फिर ये तंजानिया है। तो क्या कर रहा है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसने ये ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो अलाइज कंट्रीज़ हैं, एलाइज जितने भी हैं, उनकी क्या लेना, उनकी पोर्ट्स को ले लेना। ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, अपनी ट्रेड रूट्स बढ़ाना। ठीक है, तो ये सारा ट्रेड रूट कंट्रोल करना, ये चाइना ने सबसे पहले पॉलिसी अपनाई। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी क्या किया, इंडिया ने अपने जो एलाइज कंट्रीज़ थे उनकी पोर्ट्स को उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। तो इसे कहते थे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी, जो पहले चाइना के रिस्पॉन्स में आई थी, और चाइना की पॉलिसी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। ठीक है जी। क्यों किया चाइना ने ऐसा कि टू कंट्रोल इंडियन ओशन, टू कंट्रोल हार्मूज स्ट्रेट से 40% ट्रेड वर्ल्ड वाइड यहाँ से होती है। ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मूज कंट्रोल करना। ठीक है, कंट्रोल करना बाबुल मंदब को, और उसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्टअप करना। ठीक है, और यूएस की हेजमोनी को यहाँ पे चैलेंज करना। ठीक है, और अपने लिए ऑप्शंस को बढ़ाना और कई कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना जी, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आ जाती हैं। ज़्यादा उनको अपने साथ मिलाना और उनको ऊपर लेके आना। क्यों उनको ऊपर लेके इसलिए आना कि फिर डॉलर की गेम आ जाती है कि उनको अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना, उनको अलाउ करना कि वो लोकल ट्रेड कर सकें। ठीक है, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, उनको बूस्ट अप करना, एम्प्लॉयमेंट देना, इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लेके आना। ठीक है, ये सारी चाइना की स्ट्रेटजी है कि डॉलर की हेजमनी कम हो, यूएस की हेजमनी कम हो। ठीक है, और डॉलर को कंट्रीज़ क्विट करें, और फिर ब्रिक्स का बनना। ठीक है, डॉट्स को कनेक्ट किया करें। यार ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता है, करंट अफेयर ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। ठीक है जी, थैंक यू।